जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वह क्लास 10th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर क्या 6 है, त्रिभुज। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज है इसमें जो भी फार्मूले है या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमको सवाल में यूज होगा, आज वही फार्मूले को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहले क्या है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति। क्या? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति जिसमें तीन भुजाएं। देखिए, एक भुजा ए और सी, दूसरी भुजा ए बी और तीसरी भुजा बी और सी, जिसमें तीन भुजाएं तथा तीन कोण। एक कोण ये हो गया, दूसरा तीसरा। ठीक है, तीन कोण वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। यानी कि कोई आकृति हो, घिरी हुई समतलीय आकृति हो जिसमें तीन भुजा होनी चाहिए और क्या तीन कोण होगा, वो हमारा क्या होगा? त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए, जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो त्रिभुज हमारा होता है समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। देखिए, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो समान भुजा वाला जो होता है उसे समान भुजा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, इस तरह से तीनों भुजा बराबर हो, तो ये हो गया मान लीजिए ए बी और ये क्या सी। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये क्या, ये भी 3 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर होनी चाहिए। तीनों भुजा बराबर हो। देखिए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, और तथा कोण क्या होने चाहिए? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। तीनों कोण क्या हो? आपस में बराबर हो। यानी कि ये भी कोण कितना होगा? 60 अंश, ये भी कोण 60 अंश, ये भी कोण क्या होगा? 60 अंश। देखिए, त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है। 60 + 60 120 + 60 180। यानी कि समबाहु त्रिभुज से कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं भी बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो, तो हमारा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए, दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि सम मतलब समान, द्विबाहु यानी कि दो भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर, मान लीजिए ये ए है, ये बी और ये सी है। तो ए और बी जो है 3 सेंटीमीटर का है, ए और सी 3 सेंटीमीटर और बी सी मान लीजिए क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या होगा? ए सी बराबर बी सी। कोई भी दो भुजा बराबर होगी। देखिए, ए बी बराबर या तो बी सी हो या तो बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए सी हो। इसकी दो भुजा बराबर रहेगा वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए, विषम बाहु, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा क्या होनी चाहिए? असमान होने चाहिए। देखिए, ए बी बराबर इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट ए सी। यानी कि ये भुजा भी अलग होगी 3 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजा के आपस में असमान है ना, तीनों अलग अलग है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये हो गया क्या हमारा? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। अब देख लेते हैं अगला हम लोग। अब देखिए, जो इस त्रिभुज का जो भी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा हमारा है क्या है? तीसरा, समरूप त्रिभुज। यानी कि समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज होने का जो शर्त कंडीशन होता है, पहला कंडीशन क्या है? कोण 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 क्या? ए यानी कि एंगल 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 बराबर होने चाहिए। अर्थात देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू होने चाहिए, कोण सी बराबर कोण आर। देखिए, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर क्या है? कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर है। ठीक है, यानी कि पहला कंडीशन हमारा है कि या तो तीनों कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यदि दो त्रिभुज दिया है उसमें तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो हमारा क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, ये क्या पहला कंडीशन। और दूसरा जो कंडीशन है, भुजा 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 बराबर होने चाहिए। यानी कि साइड 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 क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। देखिए, ए बी सी पी क्यू आर दो त्रिभुज हो गया, इसमें ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू है। दूसरा है बी सी बराबर क्यू आर, बी और सी बराबर क्या है? क्यू आर। तीसरा क्या है? ए सी बराबर पी आर,
AC बराबर PR। ठीक है, यानी कि ये दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि तीनों भुजा क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। पहला कंडीशन है कि तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन फॉलो होगा तो क्या त्रिभुज हमारा होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अब देखिए जो तीसरा कंडीशन है क्या है, भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड बराबर होने चाहिए। यानी कि दो भुजा और एक कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो वह त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अर्थात देखिए AB बराबर PQ, एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा क्या है AC बराबर PR, और एक कोण बराबर है। यानी कि दो त्रिभुज में से कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा और एक कोण क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए AB बराबर PQ एक हो गया, BC बराबर QR दो भुजा हो गया। अब इसमें से मान लीजिए कोण C कोण R क्या आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए जब ये तीनों कंडीशन फॉलो होगा तो ये त्रिभुज हमारा समरूप होगा, इतना तो पता चल गया। अब जब समरूप होगा तो देखिए लिखेंगे दोनों त्रिभुज ABC PQR क्या है, समरूप है। ये हमारा क्या है, समरूपता का चिन्ह है, प्रतीक क्या है, समरूपता का है। तो ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम या समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, अतः AB बट्टे PQ, AB बट्टे क्या हो जाएगा PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR, AC बट्टे PR। ठीक है, ये था हमारा समरूप त्रिभुज होने के जो कंडीशन है। कितने कंडीशन, तीन कंडीशन हमने बताया। क्या पहला, एंगल 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 तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरा क्या है, तीनों भुजा आपस में बराबर होने चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि दो भुजा और एक कोण बराबर होने चाहिए। ये तीन कंडीशन यदि फॉलो होगा तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो हम लिख सकते हैं कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। ठीक है, ये था हमारा क्या, त्रिभुज के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको अगले वीडियो में सवाल लगाते समय यूज होगा, तो वह हमने आप लोगों को बता दिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की पेपर देने वाले हैं, तो उन्हें आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करा सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे लेवल से हो सके। थैंक यू।